Dear student, in previous lecture I have told you about the basic electrical, what is the application of the electrical engineering. Now in this lecture we will discuss about the element. What is the element? That's element used in the electrical for providing the for flowing the current to other circuit is called element. Element आपके जो है resistance है, inductance है and capacitance. I have already told you about the element and also discuss about the circuit and network. अब डिस्कस करेंगे एलिमेंट की बिहेवियर के बारे में. व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एलिमेंट, linear element and non-linear element. How will you say that element is linear or not? हम कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन से इसको हम कह सकते हैं विच एलिमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन एंड ह्यूमनिटी, दैट्स एलिमेंट इज कॉल्ड लीनियर. आप देख सकते हैं हम पढ़े होंगे 12th में या जो है कि 10th में कोऑर्डिनेट, उसमें लीनियर मैथ में रहा होगा एक्स वाई प्लेन पे. जब y इक्वल टू एम एक्स आता है, y इक्वल टू एम एक्स, एम मीन्स स्लो, tan थीटा, x कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट. यदि वो लीनियर जा रहा है, x जितना वेरी कर रहा है उतना y वेरी कर रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं लीनियर एलिमेंट. लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम इसको जो है एक प्रिंसिपल से कंपेयर करते हैं जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसमें क्या है, यदि आपने आउटपुट दिया x, तो आउटपुट आपका इनपुट आपने दिया x, तो आउटपुट भी आपका आना चाहिए x. ये नहीं कि आपका उसमें प्लस y आ जाए, x आपने दिया और आउटपुट x प्लस y आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप जो भी चीजें देखें, इनपुट यदि आप दे रहे हैं 10, तो आउटपुट भी आपका 10 मिलना चाहिए. तो ऐसे एलिमेंट को लीनियर एलिमेंट बोल देंगे. और नॉन लीनियर एलिमेंट, व्हिच एलिमेंट कैन नॉट फॉलो द रूल ऑफ द सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट. फर्स्ट. सेकेंड, अब आता है कि एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट. एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है? एक्टिव एलिमेंट मीन्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट का. क्लास में स्टूडेंट बैठा है, कोई पूछ दे कि भैया ये एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है, तो आप बोलेंगे एक्टिव है. कैसे एक्टिव है? क्योंकि उनकी एनर्जी जो है डेडिकेशन में लगी हुई है, वो समझने में लगे हुए हैं कि आप हमारा जो है टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या हम गेन कर पा रहे हैं. तो ऐसी चीजों को एक्टिव बोला जाता है. तो हमारे इस इलेक्ट्रिकल में जो एलिमेंट है उसको चेक किया जाता है कि एक एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है या नॉन एक्टिव. नॉन एक्टिव मीन्स पैसिव एलिमेंट. पैसिव एलिमेंट मतलब हम इसको यदि डिफिनेशन दें, एक्टिव एलिमेंट कैन डिलीवर द एनर्जी टू अदर एलिमेंट, इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट. या एक्टिव एलिमेंट डिलीवर द एनर्जी टू द अदर सर्किट, इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट. अब इसके एग्जाम्पल क्या है, किसको कहते हैं एक्टिव एलिमेंट? आपने पहले देखा, वोल्टेज एंड करंट. एक तरह का सोर्स है, वोल्टेज भी सोर्स है, करंट भी सोर्स है. ये एनर्जी दे रहे हैं, ले नहीं रहे, तो ऐसे एलिमेंट को कहेंगे एक्टिव एलिमेंट. अब आ जाइए पैसिव एलिमेंट. तो पैसिव एलिमेंट कैन नॉट डिलीवर द एनर्जी टू अदर सर्किट, बट इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द अदर सोर्सेस, इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट. तो ऐसे एलिमेंट
जो कि एनर्जी नहीं डिलीवर कर सकते हैं लेकिन एनर्जी ले सकते हैं दूसरे से, इसको कहते हैं पैसिव एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है? रेजिस्टेंस हो गया, इसमें हम सप्लाई देते हैं, एनर्जी डेवलप होता है, इसमें I²R होता है, आप पढ़े ही होंगे। ओमिक लॉस जिसको बोलते हैं, या इसके क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ऐसे एलिमेंट को कहेंगे पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर है, इंडक्टर भी हम सप्लाई देते हैं, उसमें भी वो भी स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/2 LI², ये एनर्जी है जो स्टोर करता है। L क्या? इंडक्टर, I क्या? करंट। तो हाफ LI² जो है एनर्जी स्टोर होता है बाय द इंडक्टर, बट इंडक्टर कैन नॉट डिलीवर द एनर्जी टू अदर। नाउ कम टू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? ये भी पैसिव एलिमेंट है, लेकिन आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने की, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। आप देख सकते हैं कोई कैपेसिटर लीजिए जिसको वर्बली हम लोग कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर को आप चार्ज करिए, कंडेंसर यदि चार्ज होता है और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करिए, देखिए करंट वहां निकलता है, स्पार्किंग होता है, डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं जिसको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, इनको चार्ज करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी नहीं है किसी को एनर्जी देना। ये एक छोटे समय के लिए होता है, स्मॉल टाइम के लिए हम जो है लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि हाई चार्ज हो, स्पार्क करता है। जब हम चार्ज करते हैं कंडेंसर को, जब स्पार्क करते हैं तो उसमें से चमक आती है। वो चमक क्या है? वो करंट है, स्पार्क है। वो उस समय करंट बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब लोग कह देते हैं कि ये तो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग समय के लिए डिलीवर नहीं कर सकता एनर्जी, इसलिए इसको नहीं कर सकते। इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है स्टोर करने की और करंट को बढ़ाने की। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं, एक हम टर्म्स यूज करते हैं वोल्टेज के लिए और करंट के लिए, क्रॉस और एक क्रॉस है थ्रू। हम कभी कभी यूज करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। इसका क्या मतलब? वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, आप जान सकते हैं कि यदि हमें किसी कंडक्टर के क्रॉस यदि वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो उसके दो टर्मिनल पे लगाते हैं, तभी हम वोल्टेज मेजर कर पाते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल 2 पॉइंट चाहिए। आप पढ़े होंगे 12th में यदि हम विभव की बात करते हैं या पोटेंशियल की बात करते हैं, तो एक पॉइंट यदि हम कहीं स्पेस सरफेस पे रख लेते हैं तो दूसरा पॉइंट स्पेस में रख लेते हैं और उसको धीरे धीरे लाते हैं, तो पोटेंशियल हमारा चेंज होते रहता है। तो एक समय आता है आपका E/R, ये हमारा पोटेंशियल हो जाता है। इसी तरह से हम जब कंडक्टर के थ्रू या कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करते हैं तो 2 पॉइंट की जरूरत होती है, इसीलिए हम एक क्रॉस यूज करते हैं फॉर द वोल्टेज। वोल्टेज के लिए हम एक क्रॉस यूज करेंगे। अब कंडक्टर है, करंट जा रहा है, अब हम क्या बोलेंगे उसको? करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब कि करंट यदि किसी कंडक्टर में जा रहा है तो उसको थ्रू यूज करेंगे। कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, ये हम करते हैं, थ्रू यूज करते हैं। एक टर्म्स होता है, बेसिक टर्म्स होता है इलेक्ट्रिकल का। तो हम एक क्रॉस की बात कर लेते हैं, थ्रू की बात कर लेते हैं, हमेशा ये बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम करंट के साथ एक क्रॉस लगाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए, वो भी क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ मीन्स क्या? यदि सर्किट क्लोज है, जिस पॉइंट से चला और उसी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो ये करंट फ्लो करेगा। यदि सर्किट कहीं ओपन हो जाए, आप देखिए एक वायर है, अब उस वायर पे आप पकड़ लीजिए और आपके नीचे जो है कोई चीज ना हो, लकड़ी हो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। यदि जैसे ही ग्राउंड फ्लोर से आप टच होते हैं उसको अर्थ मिल जाता है। इसका मतलब कि एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहां जीरो पोटेंशियल होता है
और एक पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। तो इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस होने के कारण वहां करंट फ्लो हो जाता है, एक पाथ मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या कि करंट को फ्लो होने के लिए हमें क्लोज पाथ होना चाहिए। इसीलिए सर्किट जो है क्लोज बनाई जाती है। तो हम दो टर्म्स इसको कहते हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मीन्स करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट मीन्स करंट नहीं फ्लो करेगा। आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। यहीं पे हम समाप्त करते हैं।